Hello friends, welcome to our energetic class. We are back again with the new topics in the plant breeding subject, that is the domestications and the germplasm conservations. So we will discuss what is the domestications, okay? What are the types of the domestications, what are the selection, what are the types of the selections, what are the germplasm, what are the different type of the cultivars, land races, advanced breeding lines, wild form, wild relatives, and what are the gene pool system, the classifications of the gene pools, टाइप्स ऑफ द सीड कलेक्शंस, बेस कलेक्शंस, जो ये सब पे अपन आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब शुरू हो जाते हैं कि क्या है डोमेस्टिकेशन। तो सबसे पहले डोमेस्टिकेशंस में आपको बता देते हैं कि ये क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि अपने जो पहले जो बेल होते थे, अभी जो बेल काम में ले रहे वो पहले बेल होते थे, उनको जो मानव जो धीरे धीरे जैसे जैसे विकसित हुआ, उन्होंने उन बेल को क्या कर लिया, एग्रीकल्चर में यूज़ लेना शुरू कर दिया। मतलब वो जो बेल थे वो बेल वाइल्ड थे, ठीक है, वो कोई काम के नहीं थे, पर उनको जो है ह्यूमन कंट्रोल या ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर लेके आना, वो डोमेस्टिकेशन हो गया। अब ऐसा एक क्रॉप प्लांट के साथ में हुआ है, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशंस की डेफिनेशंस देखेंगे कि डोमेस्टिकेशंस क्या है। ये देखिए, डोमेस्टिकेशंस ब्रिंग्स द वाइल्ड स्पीसीज अंडर द ह्यूमन मैनेजमेंट। जो वाइल्ड स्पीसीज थी उसको ह्यूमन मैनेजमेंट के अंडर में लेके आना ही डोमेस्टिकेशन है। पहले जो वाइल्ड थी उसमें अपन ने सिलेक्शन करके आर्टिफिशियल सिलेक्शंस, नेचुरल सिलेक्शंस के द्वारा जो है अभी हमारे जो ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर आई है वो है डोमेस्टिकेशंस। अब एक पॉपुलेशंस होता है। पॉपुलेशन क्या होती है फ्रेंड्स की, ग्रुप वो होता है इंडिविजुअल का जिसमें आपस में मेटिंग हो सकती है। जैसे समझ लीजिए कुत्तों का ग्रुप समझ लीजिए। अब जो डॉग्स हैं, अब डॉग्स का एक पूरा पॉपुलेशन क्यों बोलते हैं डॉग्स, एक तो ये बता दीजिए, ये डॉग्स ही डॉग्स है, ठीक है, और ये आप समझ लीजिए ये हॉर्स है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं साथ में खड़ा कर दूं तो आप इसको पॉपुलेशन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, ये पॉपुलेशन नहीं है। अगर डॉग्स की देखें तो ये पॉपुलेशन है, क्योंकि ये आपस में जो है मेटिंग कर सकते हैं, पर ये हॉर्स, ये दोनों आपस में मेटिंग नहीं कर सकते। तो पॉपुलेशंस भी लोग गलत मतलब निकाल देते हैं। पॉपुलेशंस मींस में डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स विच मेट फ्रीली विथ ईच अदर। वो जो है आपस में मेटिंग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉपुलेशंस, ठीक है। अब सिलेक्शंस जो होते हैं दो टाइप का होता है, एक तो नेचुरल सिलेक्शन होता है, एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शंस इन्वायरमेंट खुद कर देता है। जैसे इन्वायरमेंट से जो जोर से अगर ड्रॉट हो गया, जो बहुत ज़्यादा है, जो है बाढ़ आ गई, या फिर हो सकता है सूखा पड़ गया, तो उसके अंदर प्लांट जो है सर्वाइव करेगा। जो नेचर ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर देगी उसको, जो मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। जैसे अभी कोरोना वायरस है, समझ लो अभी कोरोना वायरस आया हुआ है, तो अगर कोरोना वायरस का अगर ये लॉकडाउन नहीं करे तो क्या होगा कि जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर होगी वो तो जिंदा रह जाएगा, वरना सब चले जाएंगे। तो नेचर ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर देती है कि जो अपन यहाँ पर रहने लायक नहीं है धरती में। जैसे आप ये देख लीजिए ना, उसमें आपने उसको सुना होगा डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। कंपटीशन क्या होता है कि जैसे अब मान लो कि मारामारी हो रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके अंदर कौन सर्वाइव करेगा, वो भी नेचुरल सिलेक्शन का एक पार्ट है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है कि अपन जो ह्यूमन होता है वो अपने डिज़ायरेबल्स, जो उसके गोल होता है उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन करता है। जैसे मेरा गोल है कि मैं जो है हाई यील्डिंग वाला सेलेक्ट करूँ तो मैं हाई यील्डिंग वाला कर लूँगा, ड्रॉट टॉलरेंस चाहिए मेरे को तो वो कर लूँगा मैं। तो अपन जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आवर प्रेजेंट द क्रॉप जो है अपनी वेराइटी है द प्रोडक्ट ऑफ द कंटिन्यूअस आर्टिफिशियल सिलेक्शंस। क्योंकि अपन ने देख लिया था कि ये जो है ये सीड जो इसका बोल्ड आ रहा है और ये बढ़िया है, जो इसको अपन सेलेक्ट कर लिया, तो जो अभी सारी क्रॉप है वो है आर्टिफिशियल सिलेक्शंस का एग्जाम्पल। अब टाइप ऑफ द सिलेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं देख लीजिए। टाइप ऑफ द सिलेक्शन इज ऑलमोस्ट द ऑलवेज द डायरेक्शनल एमिंग्स टू अचीव द मैक्सिमम एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट कैरेक्टर। मेरा टारगेट कैरेक्टर क्या है, मैंने बोला था कि मेरा अगर बोल्ड सीड, अगर टारगेट कैरेक्टर है कि यार मेरे को बोल्ड सीड चाहिए, तो मैं उस टाइप से अगर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो वो होता है सिलेक्शन, ठीक है। अपना टारगेट कैरेक्टर क्या है, मेरे को अगर ड्रॉल टॉलरेंस चाहिए, मेरे को अगर टाल वेराइटी चाहिए, तो डिपेंड करता है अपना टारगेट जो है कैरेक्टर क्या है। अब तीन टाइप के सिलेक्शन होता है। एक तो डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है। अब इसको सीधा ही समझ लेते हैं अपन क्या पढ़े। डायरेक्शनल सिलेक्शन ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि ये गन्ना है, ठीक है। अब ये गन्ना 5 फुट से लेकर है 15 फुट तक, ठीक है। अब डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है कि सिलेक्शंस करना है अपन को एक्सट्रीम फिनोटाइप का। मतलब मैं करूंगा सीधा किसका, 15 फुट वाले का, मैं 15 फुट वाले का सिलेक्शन करूंगा, ठीक है। अब आप ये मत लेना इतना फुट का होता है, ये नहीं होता, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 15 फुट वाले का सिलेक्शन करूंगा। डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है कि व्हेन द इंडिविजुअल हैविंग एक्सट्रीम फिनोटाइप्स ऑफ द ट्रेड्स ऑफ ए ग्रुप्स दैट आर सेलेक्टेड फॉर द कॉल्ड एज डायरेक्शनल सिलेक्शंस, ठीक है। अब दूसरा होता है स्टेबलाइज सिलेक्शंस। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था कि 5 से लेकर 15 तक है, तो इसके बीच में वाला जो आएगा ना वो उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं 7 फुट वाले का सेलेक्ट कर दिया, तो इंटरमीडिएट वो होता है, ना इधर का लेना है ना इधर का लेना है, तो वो क्या होता है स्टेबलाइज सिलेक्शंस होता है, ठीक है। अब
अब आ गया कि डिस्क्रिप्टिव सिलेक्शन क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था 5 फीट का है 15 फीट का है, तो मैं 5 फीट वाला भी लूंगा और इसको भी लूंगा, फिर दोनों को मिक्स करूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे को जब दोनों 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 मिला के लेना है तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव सिलेक्शन। अब जर्म प्लाज क्या होता है? जर्म प्लाज बिल्कुल सिंपल है, टोटल हेरिडिटी मटेरियल्स जो ऑल एलिल्स। अब देखिए मान लीजिए कि अपने का एक प्लांट है, अब मुझे इस प्लांट का ऑल हेरिडिटी मटेरियल चाहिए कि इसकी सारी जीन चाहिए मेरे को, जो इसके अंदर एलील है, ये लंबा है चौड़ा, इसकी सारी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका सीड अगर मैं ले लूंगा तो इसकी जो सारी जो हेरिडिटी मटेरियल है वो मेरे पास में कंजर्व हो जाएगी। तो जर्म प्लाज वही होता है कि एक स्पीसीज जैसे सीड ले लिया मैंने, अब इसको उगाऊंगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिक जो है मामला हो जाएगा। तो ये हो गया इसका द सम टोटल हेरिडिटी मटेरियल ऑफ ए ऑल एलिल्स द वेरियस जीन प्रेजेंट। इसके अंदर सब जीन प्रेजेंट है दुनिया भर की, ठीक है। इसको भी बोलते हैं जेनेटिक रिसोर्सेस, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे कि लैंड रेसेस क्या है। अब लैंड रेसेस क्या है फ्रेंड्स की जो पहले वाली जो वैरायटी थी जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव कल्टीवर्स विच वर सेलेक्टेड द कल्टीवर बाय द फार्मर्स द मेनी जनरेशंस। ये क्या होता है कि अपने अब कोई फार्मर सारे जो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हैं। अब कोई फार्मर होता है, जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान का जो मथानिया का एरिया है उसके अंदर क्या होता है कि बरसों से लोग जो है चिल्ली की खेती कर रहे हैं, मिर्च लगा रहे हैं बहुत सी, और वो खुद का सीड खुद ही तैयार करते हैं, और वो जो उनके सीड होता है ना वही उनको अगले साल लगाता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि हाइब्रिड वैरायटी है या क्या है, वो खुद का खुद ही और कई वर्षों से लगा रहे हैं। तो वो जो होती है लैंड रेसेस होती है। अब उसके ना बहुत फायदा भी है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, दुनिया भर की जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। ब्रॉड जेनेटिक बेस विच प्रोवाइड द वाइडर एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि उसके अंदर ब्रॉड जेनेटिक है तो किसी में होगा कि ड्रॉट टॉलरेंस होगी, कोई होगा टाल होगी। और इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी थोड़ी इल्ड कम होती है और लेस यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म होगी तो फिर इसमें वाइडर जेनेटिक कहाँ से आएगी। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल ले लीजिए आपकी, मान लीजिए कि अभी एक वेराइटी आ गई वीट की, बहुत ही धमाकेदार वेराइटी आ गई और सब जगह चल रही है और बहुत ही हाई यील्डिंग है, ड्रॉट टॉलरेंट है, सब कुछ है। अब मान लो वो बहुत ही धूम मचा दी उसने और वो आ गया और पूरी इंडिया के अंदर उसी की खेती हो रही है, धूम मची हुई है। अब मान लो नहीं करे भगवान ना करे उसके अंदर ऐसी बीमारी आ जाए रस्ट की, या फिर उसका एकदम वर्टि जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाए, तो होगा क्या कि सब जगह कल्टीवर वही थी, तो अब पूरी इंडिया की जो क्रॉप है वो खत्म हो जाएगी एक साथ में। समझ रहे हैं आप, क्योंकि उसकी ब्रेक हो गई, अब उसमें डिजीज आ गया, उसका कंट्रोल ही नहीं है, अपने पास में लैंड रेसेस भी नहीं बची। तो उस टाइम में जो लैंड रेसेस है उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कि यार इसके अंदर कौन सा जो ड्रॉट रेजिस्टेंस है, या फिर हो सकता है उसमें मोलिकुलर मार्कर से देखें। मोलिकुलर मार्कर भी अगर मेरे को टाइम मिलेगा क्लास लूंगा मैं, ठीक है। मोलिकुलर मार्कर से देख लेंगे तो इस टाइम जो है लैंड रेसेस काम आती है कि यार अब देखो यार इसमें मामला, इसलिए जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। अब ये ऑब्सोलेट कल्टीवर्स क्या है ये समझ लीजिए। पहले वाले जो हीरो है ना, राजेश खन्ना वगैरह, अमिताभ बच्चन तो अभी भी पॉपुलर है, तो पहले जो पॉपुलर थे ना हीरो हीरोइन, वो समझ लीजिए ये वैरायटी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स की, जैसे इसमें ना आप देख लीजिए कि जब अपने नोरियन 10 का जब वैरायटी आई थी उसके पहले जब जो सीड आपको पता है कि वीट थे वो रेड कलर के थे, तो पहले उस टाइम बहुत फेमस थे वो, ठीक है। अब वो हीरो हीरोइन है जो पहले बहुत फेमस थे, अब ना उनका कोई मतलब मोल नहीं रहा, अब बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आ गई है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। एडवांस ब्रीडिंग लाइन क्या है, दीज लाइंस डेवलप द ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैविंग ए नैरो जेनेटिक बेस, क्योंकि नैरो जेनेटिक बेस इसके अंदर डिजायरेबल ब्रीडर ने खुद ने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। कंटेंट द जीन ऑफ द वैल्यूएबल कॉम्बिनेशंस, जो उसको चाहिए वो है इसके अंदर ब्रीडिंग लाइन्स के अंदर जो ब्रीडर को चाहिए। अब ये लाइन जो ब्रीडर की होती है वो होमोजाइगस लाइन होती है, म्यूटेंट लाइन होती है, हो सकती है, ठीक है, ये होती है। अब एक होता है वाइल्ड फॉर्म, एक होता है वाइल्ड रिलेटिव। वाइल्ड स्पीसीज फ्रॉम विच क्रॉप स्पीसीज वर द डायरेक्टली डाइवर्टेड। अब ये समझ लीजिए कि जैसे ये जो वीट का है टिटिकम मोनोकोकम, अब टिटिकम मोनोकोकम है, इससे अब टिटिकम एस्टिवम बन गई, ठीक है। तो अब टिटिकम मोनोकोकम का वाइल्ड फॉर्म समझ लीजिए। पर मान लीजिए टिटिकम, अब वाइल्ड रिलेटिव्स क्या है, ये दोनों सेम ही है, पर इसके अंदर क्या है कि आप क्रॉस करवा सकते हो, पर ये जो है इसकी चेंज हो गया, इसका मतलब एडेप्टेबिलिटी इसकी चेंज हो गई ड्यू टू द इन्वायरमेंट। पर अभी ये तो सेम ही है, मतलब इसका तो वीट जैसा था वैसा ही है, पर इसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए क्योंकि ड्यू टू द इन्वायरमेंट, ड्यू टू द सिलेक्शंस, ड्यू टू द वेरियस आप समझ लीजिए इन्वायरमेंट्स रिलेटेड, ठीक है। अब ये भी वही है, देख लीजिए ऑल अदर स्पीसीज विच आर रिलेटेड टू द क्रॉप्स बाय द डिसेंस ड्यूरिंग द एवोल्यूशंस, उसके टाइम वो थे, ठीक है। अब देख लेते हैं जीन पुल क्या है। अब जीन पुल कुछ नहीं है फ्रेंड्स, द टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलील जो होते हैं ना प्रेजेंट इन पॉपुलेशंस, मतलब टोटल यूनिक एलील जो भी पॉपुलेशंस के अंदर। अब देख लीजिए क्या लिखा, जीन पुल्स क्रॉप कंटेंट ऑल कल्टीवर। अब ये देख लीजिए अमिताभ बच्चन वाले पुराने जमाने के भी है और करंट भी है, ठीक है, और वाइल्ड स्पीसीज भी है, वाइल्ड रिलेटिव्स भी, मतलब दुनिया भर के जितने भी एक समझ लो ये वीट है।
अब वीट के मेरे को जितने भी जो जीन्स है पुराने ज़माने के एलिल्स मेरे को सब चाहिए, चाहे पुराने ज़माने के हो चाहे नए हो चाहे वाइल्ड स्पीशीज हो कुछ भी हो वो मेरे को चाहिए। तो वो होता है जीन पूल। क्या होता है? द नंबर ऑफ यूनिक एलिल्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। आप ये समझ लीजिए, ठीक है। द नंबर्स ऑफ यूनिक एलील प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन वो होता है जीन पूल, ठीक है। अब ये जीन पूल को इसमें 3 भागों में बांट दिया, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्सरी। अब प्राइमरी जीन पूल क्या होता है? जिसके अंदर इंटरमेटिंग आसानी से हो सकती है, इजी से इंटरमेटिंग हो सकती है, और उसमें जो अगर प्रोड्यूस होगा हाइब्रिड वो भी फर्टाइल होगा, ठीक है। इसमें इंटरमेटिंग बिल्कुल ईजी होती है और हाइब्रिड भी होता है वो फर्टाइल होगा, वो होता है प्राइमरी, ठीक है। अब सेकेंडरी क्या होता है कि पार्शियली फर्टिलिटी होती है, स्ट्रेल भी हो जाता है कुछ टाइम में, उसमें मेटिंग कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और जीन ट्रांसफर भी हो सकता है पर डिफिकल्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। ये होता है सेकेंडरी। अब टर्सरी में क्या होता है कि थोड़ा मामला और टफ होता है, इसके अंदर ट्रांसफर करा सकते हैं जीन, इसमें तो स्ट्राइल ही होंगे, पहले तो ट्रांसफर करा सकते हैं पर स्पेशल टेक्निक से करा सकते हैं। स्पेशल टेक्निक कौन सी होगी? जैसे एम्ब्रियो रेस्क्यू होगी, उसके द्वारा जो है अपन जो क्रॉप की है जो उसमें करा सकते हैं, उसके ट्रांसफर करा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपने जीन पूल। अब देख लीजिए सीड कलेक्शन के टाइम ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। बेस कलेक्शन क्या होता है? बेस कलेक्शन होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द एंशिएंट सैंपल जिसमें अवेलेबल होता है क्रॉप के। जैसे मेरे को अब पुराने ज़माने के मेरे पास सैंपल पड़े हैं तो मैंने क्या किया, उसको बेस उसमें रख दिया, बेस कलेक्शन में। इसमें क्या होता है कि ये देख लीजिए, ये ध्यान रखना आपको कि अप टू 50 साल या ज़्यादा के लिए सिलेक्शन करना हो तो ये काम आता है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर क्या होता है? 18 से 20 डिग्री। अब अपन को दे देंगे टेम्परेचर वो ना 190 डिग्री, तो अपन ये टिका देंगे, पर ये टेम्परेचर क्या है इस पर ये देख लो क्या है, -18 से -20 डिग्री, यही चाहिए, और अपन टिका देंगे 200 के आसपास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है कि इसका जो सीड का जो अंदर का मॉइस्चर होता है वो 5 से 6%, 5 प्लस माइनस कर लो, प्लस 5 प्लस -1, ठीक है। और 85% इसकी सीड वाइबिलिटी होनी चाहिए। ये होता है बेस कलेक्शन। आपको ये ध्यान रखना है 50 साल या से ज़्यादा के लिए होता है, इसका टेम्परेचर भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है बेस कलेक्शंस। अब होता है एक होता है एक्टिव कलेक्शंस, ये थोड़ा इंटरमीडिएट समझ लीजिए, 8 से 10 साल के लिए जो होता है वो होता है इसके अंदर 88% जो है मॉइस्चर होना चाहिए। उसके अंदर कितना था? 5 प्लस -1, इसके अंदर 8% मॉइस्चर चलेगा सीड के अंदर, ठीक है। ये होता है एक्टिव। और वर्किंग क्या होता है? जो अभी काम में आ रहे हैं, ठीक है, 3 से लेकर 5 साल तक अगर इसको कंजर्व करना है तो ये वर्किंग कलेक्शन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आज का अपना डिस्कशन था। एक बार वापस क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। डोमेस्टिकेशन जो पहले वाली थी वाइल्ड को, उसको ह्यूमन मैनेजमेंट के अंदर में लेके आना है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन अपने पढ़ लिया। नेचुरल्स के द्वारा आर्टिफिशियल जो अपने डिजायरेबल कैरेक्टर है उसको चूज कर रहे हैं। टाइप ऑफ द सिलेक्शन 3 टाइप के थे, इसमें एक्सट्रीम फिनोटाइप को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है इंटरमीडिएट को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें दोनों टाइप के सिलेक्शन कर रहे हैं अपन, ठीक है। जर्मप्लाज्म होता है टोटल हेरिडिटी मटेरियल ऑफ एलिल्स, ठीक होता है। लैंड रेसेस जो होता है पहले वाले प्रीमेटिव कल्टीवर्स विच वर सेलेक्टेड द कल्टीवर्स बाय द फार्मर ऑफ द मेनी जनरेशंस। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। और जो ये पुराने ज़माने का अमिताभ बच्चन वाली वैरायटी, ठीक है। और ये एडवांस ब्रीडिंग लाइन्स जो फार्मर जो ब्रीडर ने कर सकती है, अभी अब कर चुका है वो, पर अभी रिलीज नहीं हुई है। वाइल्ड फॉर्म होती है जो अभी पहले जो है वो अभी भी वाइल्ड फॉर्म में ही है, बट उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया। और वाइल्ड रिलेटिव के अंदर वो उसके अंदर चेंजेस आ चुका है, वो थोड़ा मतलब उसके अंदर थोड़ा मॉडिफाई हो चुका है। जीन पूल होता है कि द टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलील प्रेजेंट इन द पॉपुलेशंस। इसके अंदर मेरे को सारा चाहिए, पुराने जमाने वाली भी चाहिए, अभी वाली भी चाहिए, वाइल्ड स्पीसी भी चाहिए, वाइल्ड रिलेटिव भी चाहिए, सारा जो है सब कुछ समेट कर रख दिया जीन पूल में। 3 टाइप का होता है। प्राइमरी, इसके अंदर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है, ये इंटरमेटिंग आराम से हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है अपन आराम से जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर पार्शियली, इसके अंदर फर्टिलिटी फुल होती है, इसके अंदर पार्शियली फर्टिलिटी होती है, इसमें थोड़ा मामला टफ होता है, ठीक है। और थर्ड में तो बिल्कुल ही टफ होता है। इसके अंदर ओनली स्पेशल टेक्निक एम्ब्रियो रेस्क्यू के द्वारा जो है अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। सीड कलेक्शन बेस कलेक्शन होता है वो 50 साल या उससे बाद में के लिए काम आता है, ठीक है। -18 से -20 डिग्री इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्टिव कलेक्शन होता है वो 8 से 10 साल के लिए होता है, इसमें 8% तक मॉइस्चर चल सकता है। ये जो होता है 3 से 5 साल के लिए होता है वर्किंग कलेक्शंस। तो आज का अपना ये डिस्कशन था, और आगे और देखेंगे कौन से टॉपिक लाने हैं या नहीं लाने, आप बता देना, ठीक है, कौन सी चाहिए आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।